एक बार की बात है, एक व्यक्ति बहुत अधिक धनी था। उसकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद उसकी पत्नी बीमार हो जाती है और बीमारी भी कुछ ऐसी हो जाती है कि वह ठीक होने का नाम नहीं लेती। इस प्रकार से वो डॉक्टर दर डॉक्टर बदलते गए, कभी वैद्य के पास, कभी किसी हकीम के पास, और इस प्रकार से उन्हें कई साल बीत जाते हैं, लेकिन उस धनी की पत्नी की बीमारी ठीक होने का नाम नहीं लेती। पत्नी की बीमारी को लेकर के धनी बड़ा चिंतित रहता है, क्योंकि पैसा भी खर्च हो रहा है और उससे उसका व्यापार कारोबार भी प्रभावित होता है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी की देखभाल में अधिक समय लगाना पड़ता है। हर प्रकार से नुकसान लगातार बढ़ता जा रहा है और परिवार में, घर में यदि कोई एक सदस्य बीमार हो तो निश्चित है कि दूसरे सदस्य भी उसकी बीमारी से शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित होते हैं। बीमारी पर जो पैसा खर्च होता है, उस आर्थिक नुकसान का तो पूरे परिवार पर, व्यापार कारोबार पर असर पड़ता ही है। अन्य सदस्यों को शारीरिक और मानसिक भी वेदना झेलनी पड़ती है और इस बीमारी के चलते वह धनी की पत्नी चिड़चिड़ी हो जाती है। उसका स्वभाव बड़ा ही रूखा और कठोर हो जाता है और वह धनी भी धीरे धीरे इस रूखे स्वभाव की चपेट में आ जाता है। वह भी चिड़चिड़ा हो जाता है और एक दिन उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और झगड़ा ऐसा होता है कि वह विकराल रूप धारण कर लेता है। दोनों एक दूसरे को उलाना देते हैं, ताना देते हैं। वह स्त्री कहती है, धनी की पत्नी कहती है कि जब तक मेरी शादी नहीं हुई, मैं अपने घर में थी, अपने मायके में थी, तो मैं एकदम भली चंगी स्वस्थ थी, मुझे कोई रोग नहीं हुआ। जिस दिन से तेरे घर में आई हूँ, यहाँ ब्याह करके आई हूँ, तब से मुझे बीमारी ने घेर लिया है। तुम्हारे कारण, तुम्हारे घर के कारण मुझे बीमारी लगी है। और वह धनी कहता है कि जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरा कारोबार, काम धंधा अच्छा चल रहा था। मैं पूरा दिन अपना कारोबार देखता और रात को खा पी करके आराम से सो जाता और सुबह फिर कारोबार पर। जब से तू आई है, मेरा पैसा भी बर्बाद हो रहा है और मेरा शरीर भी खराब हो रहा है। उन दोनों के बीच मची लड़ाई ने विकराल रूप धारण कर लिया। दोनों एक दूसरे पर चीखने और चिल्लाने लगे, तेज तेज बोलने लगे। इससे दोनों के बीच झगड़ा हुआ। अब उन्हें और तो कोई बात सूझी नहीं। धनी अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं मेरे बेटे को वकील बनाऊंगा, क्योंकि उस धनी व्यक्ति के कारोबार को लेकर के कई प्रकार के मुकदमे चल रहे थे। उसे कोर्ट कचहरियों के, थानों के चक्कर काटने पड़ते थे और उसकी पत्नी बीमारी के कारण परेशान रहती थी। तो वह कहने लगी कि नहीं, मैं तो मेरे बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा।
और यह झगड़ा इतना अधिक बढ़ गया कि वो दोनों अपनी अपनी मूल बात को भूल गए, वह बीमारी को भूल गई और वह अपने व्यापार कारोबार झगड़ों को भूल गया। एक ही बात पर आकर के रुक गए। धनी कहता है कि मैं तो अपने बेटे को वकील बनाऊंगा, और उसकी पत्नी कहती कि नहीं, मैं मेरे बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी ताकि मैं जीवन भर स्वस्थ रह सकूं। और धनी कहने लगा कि नहीं, मुझे व्यापार कारोबार के सिलसिले में कोर्ट कचहरी के बड़े चक्कर लगाने पड़ते हैं, यदि मेरा बेटा वकील होगा तो वह सब संभाल ले। इस प्रकार घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। झगड़ा कम होता न देख करके कुछ समझदार लोग घर के भीतर आए और वो कहने लगे कि भाई, आप इस प्रकार से क्यों लड़ रहे हो? तो कहने लगा कि तुमने बात सुनी नहीं, मैं अपने बेटे को वकील बनाना चाहता हूं। तो तुरंत वह धनी की पत्नी बोल पड़ी, नहीं, मैं मेरे बेटे को डॉक्टर बनाना चाहती हूं। तभी कुछ लोगों ने कहा कि आप लोग चुप होंगे, हमारी बात सुनो, पहले बेटे से तो पूछ लिया जाए कि वह क्या बनना चाहता है, वह डॉक्टर बनना चाहता है या वकील बनना चाहता है। बेटे को बुलाया जाए। अब यह बात सुनते ही धनी और उसकी पत्नी दोनों चुप हो गए। तो लोगों ने कहा, भी क्या बात हो गई, अब झगड़े का फैसला होने वाला है, ना तुम्हें किसी को वकील बनना है ना डॉक्टर बनाना तो बेटे को है, बनना उसको है, तो उससे पूछ लिया जाए, फैसला हो जाएगा। अब दोनों को काटो तो खून नहीं। दोनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तभी लोग कहने लगे, हाँ भाई, हाँ बुलाओ अपने बेटे को। तो वह धनी व्यक्ति कहने लगा कि बेटा अभी कहाँ है? तो कहने लगा, क्या मतलब? कहता, अभी तो बच्चा हुआ ही नहीं है। और इतना कह करके उसने अपनी गर्दन नीची कर ली। और जब उन लोगों ने धनी की पत्नी की ओर देखा तो उसने भी अपनी आंखें नीची कर ली, अपनी गर्दन नीची झुका ली। अब दोनों चुप हो गए और लोग कहने लगे कि लोग, कमाल की बात है, घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुनाने, और भी कई सारी कहावतें वहाँ कही गई। लोगों ने उन दोनों को लानते दी, लड़का है नहीं और आप जो चीज़ है नहीं उसके लिए लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो। तो उस धनी और उस धनी की पत्नी की जो लड़ाई चल रही थी, जिसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया, ठीक आज यह दशा पूरे समाज की है। आज समाज के लड़ाई और झगड़े बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के हो रहे हैं। कोई कारण नहीं है, कोई वजह नहीं है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार के लड़का तो है नहीं, लेकिन पति और पत्नी डॉक्टर और वकील बनाने के नाम पर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। आज हर मनुष्य को समझने की जरूरत है, जो कारण नहीं है, जो मूल नहीं है, जो असल में नहीं है, उसके लिए क्यों लड़ा जाए, क्यों झगड़ा जाए, क्यों अपने घर की, परिवार की, अपने शरीर की और अपने मन की शांति भंग की जाए।